Hey guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. Guess what? I'm very excited because we are going to मंदारमनी. हम लोग का काफ़ी दिन से प्लान बन रहा था लेकिन सडनली ये कैंसिल हो चुका था, लेकिन फिर से बन गया प्लान एंड वी आर गोइंग. एंड गाइस फाइनली हम लोग जब ट्रेन से उतर गए तो हम लोग ने जो गाड़ी बुक किया था उस पर बैठे, जो हम लोग को मंदारमनी ड्रॉप करेंगे. हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहे हैं. देखिए कितना ज़्यादा मज़ा आएगा. इसकी वजह से तो मैं रात भर सोई भी नहीं थी क्योंकि 5 बजे हम लोग को निकलना था और मुझे रात भर नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मेरी एक्साइटमेंट लेवल जो थी ना बढ़ते जा रही थी. इसी तरह बिल्कुल जैसे जैसे रास्ता ख़त्म हो रहा था मेरी एक्साइटमेंट लेवल उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही थी. आई वॉज रियली एक्साइटेड. और जो बाहर का व्यू था मैं वो सब देखते जा रही थी, बीच वगैरह. तो मैं सोच रही जब हम लोग वहाँ पहुँचेंगे तो कितना अच्छा लगेगा. मतलब व्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा था. मन कर रहा था कि हर एक मोमेंट को कैप्चर करते जाऊँ. एंड दिस इज़ आवर रिजॉर्ट बहुत ज़्यादा मस्त था. बहुत गाइस बहुत मस्त था. मतलब आई वॉज ऑब्सेस्ड विद दिस रिजॉर्ट. अलग ही मज़ा था. एंड जब हम लोग ने सुना था ना कि तूफ़ान आने वाला है, लेकिन इसीलिए हम लोग थोड़ा डर डर के गए थे, लेकिन अल्लाह का करम है तूफ़ान वगैरह कुछ नहीं आया, बस थोड़ा बारिश वारिश था. एंड हम लोग ने 2 रूम लिया था, एक जेंट्स के लिए एक लेडीज़ के लिए. एक रूम में ही 2 रूम था एंड 3 बेड्स थे. बहुत अच्छा था. बेड तो इतना ज़्यादा सॉफ्ट था, बहुत अच्छा लगा. बहुत बढ़िया जगह है ये. यहाँ का वॉशरूम, बैल्कोनी, मतलब एवरीथिंग वाज परफेक्ट. हर एक चीज़ परफेक्ट थी. बहुत अच्छा लग रहा था हमें. फिर हम लोग गए थे स्विमिंग पूल के लिए. स्विमिंग पूल में जाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन फिर आप लोग को पता है क्या हुआ था, वो मैं आगे बताने वाली हूँ कि क्या हुआ था. लेकिन फिर भी मैं स्विमिंग पूल में गई थी. ओके सो नाउ आई एम टेलिंग यू कि क्या हुआ था. क्योंकि जो वहाँ के गार्ड थे स्विमिंग पूल के पास, वो मना कर रहे थे कि आप लोग नहीं जा सकते, हम लोग घर के ड्रेस में हैं, अलाउड नहीं है. मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी. मैं इतनी दूर से आई हूँ इतना इन्जॉय करने के लिए और मुझे जाने ही नहीं मिलेगा स्विमिंग पूल में, तो मज़ा ही क्या है. लेकिन मेरे भाई ने बोला तुम जाओ, कुछ नहीं होगा, तुम जाओ. फिर मैं चली गई एंड उन्होंने शायद कुछ बोला बहन को, पता नहीं क्या बात हुआ, पता नहीं. लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया. फिर वहीं से मैं डायरेक्ट चल गई थी बीच पे. बीच का व्यू तो इतना ज़्यादा अमेजिंग था. मन कर रहा था भाई तुम इसे ही देखते जाओ और कुछ ना देखो. तुम्हारी नज़रें बस इन 2 आँखों को, इन बीचों को बस देखना और कुछ नहीं. बस पता नहीं एक लेडी थी यहाँ पे, मुझे क्या बोलती मुझे कुछ समझ में नहीं ऊपर. इसीलिए मैं इग्नोर करके चली गई. शायद ये मेरे हाइट के बारे में कुछ बोल रही थी जो मैं बीच में पहना था. जो मैंने बीच में पहना था उसी के बारे में शायद ये कुछ बोल रही थी कि यहाँ पे भी क्यों पहनी हुई है, पता नहीं. इसीलिए मैंने देख कर उतार दिया. फिर मुझे भूख लगी थी तो मैंने ओरियो एंड बाउली खाया था. उसके बाद हम लोग चल गए थे खाना खाने के लिए. खाना यहाँ का बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट, डिलीशियस था. एंड गाइस आई वाज सो डिसअपॉइंटेड बिकॉज क्या हुआ था ना कि हम लोग रात भर जागे हुए थे. फिर इतना ज़्यादा ट्रैवल कर आओ, हेरासमेंट हो गया था. तो उसके वजह से हम लोग खाना खा के जब आए तो हम लोग इतना ज़्यादा सो गए थे कि 9:30 PM हो गया था. हम लोग इतना ज़्यादा देर तक सो गए थे. मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि हम लोग घूम फिर नहीं पाए. लेकिन फिर बाद में हमें रियलाइज़ हुआ ना कि हम लोग ने सही किया जो हम लोग सो गए थे, क्योंकि हेरासमेंट की वजह से देखो भाई मतलब कोई अच्छे से घूम शूम नहीं पाएगा. मैं क्योंकि उस खाते खाते व्यू देखने गए. फिर हम लोग को सबको भूख लगने लग गया तो हम लोग चल दिए खाना खाने के लिए. खाना यहाँ का मतलब मुझे ना खाना से मैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गई थी क्योंकि खाना में ना अपनापन लग रहा था, कि लग रहा था कि घर ही का बना हुआ है. बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था खाना.
एंड गाइस खाना खाने के बाद हम लोग थोड़ा वॉक कर रहे थे एंड हिज माई कज़न ब्रदर। हम लोग थोड़ा व्यू देख रहे थे, बात कर रहे थे, बहुत मज़ा आया। मतलब जो यहाँ का सारा मेमोरीज था हम लोग के माइंड में हमेशा के लिए रहेगा, क्योंकि फैमिली के साथ जाओ ना तो बात अलग ही रहती है। फिर हम लोग ने झूला वगैरह को खेला एंड जो वहाँ के लोग थे वो धीरे धीरे कम हो रहे थे रात में, क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। अराउंड 11 तो हो ही रहा था, 11 PM। करते करते सब जा रहे थे, हम लोग यहाँ पे बस बचे हुए थे। फिर हम लोग को आइसक्रीम खाने का क्रेविंग हुआ, हम लोग ने आइसक्रीम खाया और बहुत सारी मस्ती की, बहुत सारी बातें किया, बहुत बहुत मज़ा आया, बहुत गाइस। मतलब आई लव दिस। मुझे तो लगता है कि हर समर वेकेशन में मुझे तो यहाँ जाना ही चाहिए। हम और हमारे फैमिली यही बात कर रहे थे। एंड मैंने आपको टाइम भी जैसे कि दिखाया कि 11:80 हो गया था। तो अब हम लोग जा रहे थे अपने रिज़ॉर्ट वापस। तो मैं ना रात भर मूवी देख रही थी, करते करते 3:38 के अराउंड में ये वीडियो शूट कर रही थी, ये वाला अभी जो मैंने अपने क्लिप दिखा रही हूँ। तो उसके बाद मैं गई सोने एंड मैंने गुड नाइट बोला और मैं सो गई थी। फिर जब मैं सुबह उठी तो मैंने देखा कि मेरी फैमिली जो थी रिज़ॉर्ट से बीच पे गई थी एंड मैं और मेरी आंटी थी। तो मैं गई थोड़ा बालकोनी में व्यू वगैरह देखने। तो जैसे कि आप लोग देख सकते कि यहाँ पे बारिश हो रहा था, बारिश यहाँ पे हुआ था, लेकिन मतलब तूफ़ान का जैसा बोला गया था, बस बारिश वगैरह हुआ था और कुछ नहीं हुआ था, अल्लाह का शुक्र है। एंड मैं व्यू देख रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। सुबह सुबह बाहर निकलो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड मैं गुस्सा भी थी कि मेरी फैमिली मुझे अकेले छोड़ के चली गई, मुझे भी बीच में जाना था। मुझे भूख लग रही थी, मैंने केक खाया अपने सिस्टर के साथ शेयर कर और उसके बाद हम लोग चल गए थे अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि 8:40 AM में हम लोग का ब्रेकफास्ट था। तो हम लोग ब्रेकफास्ट करने चले गए। एंड गाइस फाइनली इट वाज आवर लास्ट डे। हम लोग का एक दिन का स्टे था, हम लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। सारी मेमोरीज हम लोग के माइंड में हमेशा के लिए रहेगी और हम लोग को काफ़ी ज़्यादा मस्ती किया हम लोगों ने। फिर बहुत एकदम मन उदासी सा हो गया था कि अब हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग का मन था और रुकने का, लेकिन था तो एक ही दिन का स्टे, क्योंकि हम लोग के स्कूल ओपन होने वाले थे। फिर हम लोग टाइम था गाड़ी को आने में, लेकिन हम लोग को 12 बजे रिज़ॉर्ट को अलविदा कहना था। तो हम लोग थोड़ा पार्क वगैरह आ गए थे, यहाँ पे थोड़ा झूला वगैरह मैंने झूला। देन हम लोग थोड़ा सा बीच पे भी चल गए थे। बीच पे जाके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। बीच मतलब यहाँ का ना पुरसुकून जगह थी, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर। बीच पे जो टोटो में बैठा के पूरा एक ये राउंड लगाते हैं, हम लोगों ने उस पर बैठा एंड पूरा एक राउंड लगाया, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा व्यू जो इतना आ रहा था, मन कर रहा था कि बस उसी को देखते जाओ और कुछ ना देखो, बस मन कर रहा था यही देखते जाओ। एंड हमारी गाड़ी आ चुकी है, हम लोग गाड़ी पे बैठे एंड हम लोग ने मंदारमनी को अलविदा खुदा हाफिज़ कहकर निकल दिए अपने घर की तरफ। फिर हम लोग ने सॉन्ग सुनते सुनते हम लोग गए। देन हम लोग गाड़ी से उतरे न्यू दीघा, क्योंकि हम लोग ने सोचा था कि हम लोग यहाँ पे उतर के थोड़ा घूम शूम लेंगे, क्योंकि गाड़ी को बस को आने को टाइम थी। तो इसलिए हम लोग ने सोचा कि हम लोग थोड़ा घूम लेंगे। बीच जब मैंने देखा मैंने बोला ओह भाई इतनी ज़्यादा भीड़, चूटी की तरह भीड़ थी गाइस। फिर पार्क में भी हम लोग थोड़ा गए एंड फिर हम लोग का बस आ चुका था। मुझे भूख लग रही थी, मैंने सैंडविच खाया, चॉकोस वगैरह खाए, चॉकलेट्स खाए। ये खाते खाते ये इसका भी सफ़र ख़त्म हो गया। मतलब मुझे ना ट्रेन से ज़्यादा बस में ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा रिलैक्स सा लग रहा था, आप आराम से बैठो खाओ पियो, मतलब ट्रेन से बेटर है, मस्त बेटर है। तो फिर हम लोग ने टोटो लिया एंड हम लोग घर चल दिए। सो गाइस बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़। खुदा हाफिज़।